अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ हमजा नदीम। आज का जो हमारा मौजू है वो ये हाउ टू क्रिएट फेसबुक कस्टम ऑडियंस एंड फेसबुक लुक लाइक ऑडियंस। अब ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट स्टार्ट से नहीं देखी तो पहले आप जाके स्टार्ट से देखें। फेसबुक एड्स की मैंने प्रॉपर सीरीज़ आपके लिए बनाई हुई है, आपको वहाँ से सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिर आप जब इस वीडियो पे आएंगे तो आपको जो एडवांस अभी हम टेक्निक्स देखने जा रहे हैं ये भी आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट उसने विजिट की है और आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, या ऐसा बंदा जिसने आपका फेसबुक पेज लाइक किया उसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी बातें इधर से हम ऑडियंस बनाते हैं। एडवांस टारगेटिंग जिसे कहते हैं, यहाँ से हम कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं और लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। और मार्केटिंग में ये जो दो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा कामयाब हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि सारे मामला कैसे होते हैं। सबसे पहले आप फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो 9 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये 6 और ऑप्शन आ गए। अब आपने यहाँ से जो ऑडियंसेस का सेक्शन है इसे क्लिक करके मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। अब आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब इस पर परेशान नहीं होना, मैं सारा आपको तफसील बताऊँगा। इंशाल्लाह आप ये सारी बात सीख जाएंगे। अब यहाँ पे जिस तरह ये लिखा आ रहा है ये वो ऑडियंस है जो आपने पहले से बनाई हुई है। तो अगर आपने पहले से बनाई हुई है तो यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस आपकी आ रही होगी। अगर आप बिगनर हैं तो कोई बात नहीं, हम आज नई ऑडियंस बना लेंगे। अब ये आपके पास बटन है क्रिएट ऑडियंस का। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास 4 और ऑप्शन आ जाएंगे, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, जो हमने इन दोनों की बात करनी है, कस्टम लुक लाइक की। अगली बात है स्पेशल एड ऑडियंस, इसको हम नहीं देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे हम बाद में देख लेंगे। और लास्ट पे सेव ऑडियंस, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ना तो जो ऑडियंस आपके पास पहले से सेव है ये आ जाएगी। अब हम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पे कस्टम ऑडियंस। इससे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह का एक पॉप आ जाएगा। ठीक है, अभी पहले इसको समझ लें, मतलब ये सारी बात है कि इससे हम पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बना के भी कंपेन दिखाऊंगा। देखिए, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है आपका, अगर ज़ाहिर सी बात है उस पर कस्टमर आते होंगे, विजिटर आके देखते होंगे। अगर ई कॉमर्स का स्टोर है उस पे बंदे आगे प्रोडक्ट्स को देखते होंगे। अब आप अपना ज़रा दिमाग चलाएं। अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है और उसने परचेज़ नहीं किया, अब आपने अगर पिक्सल इंस्टॉल किया है, फेसबुक पिक्सल, वो हमारी इससे बाद अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल किया है तो आप वो ऑडियंस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जब आप उसे ट्रैक कर लेंगे, अगर आप फेसबुक पे ऐड लगाएंगे तो आप उसे ऐड दिखा के इजीली उससे अपना एक पक्का कस्टमर बना सकते हैं और वो फिर इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएगा कि वो आपसे परचेज़ करे। इस मकसद के लिए हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, अगली बात है कस्टमर लिस्ट। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आपके पास अपनी लिस्ट बनाई हुई है तो आप ये वाला फीचर यूज़ कर लेते हैं, मोस्टली यूज़ नहीं होता। तीसरी बात है ऐप एक्टिविटी। आपकी कोई भी ऐप है, गेम की है या किसी कॉमर्स स्टोर की है, आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कौन कौन बंदा आपकी ऐप पे आया था, उसने क्या क्या किया था, उससे आप वहाँ से टारगेट कर सकते हैं। चौथी आपके पास बात है ऑफलाइन एक्टिविटी। इसमें आप क्या करते हैं, अगर आपका कोई दुकान है और आप कहते हैं यार इन बंदों का फ़ोन नंबर मेरे पास है, ईमेल है या आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, तो आप ये वाला फीचर यूज़ करके उन्हें वहाँ से टारगेट कर सकते हैं। अगली बात है फेसबुक सोर्सेज। आपके पास वीडियो है, आप यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आपने कोई गूगल फॉर्म जनरेट की है, अगर आपके पास आपने कोई इवेंट बनाया है वहाँ से, अगर फेसबुक पेज है, इसी तरह से वो ऑडियंस जिन्होंने आपका फेसबुक पेज ओपन किया है आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। और लास्ट पे वो बंदे जिन्होंने आपका कैटलॉग देखा है, लाइक आपकी शॉप टाइप का कैटलॉग होता है, व्हाट्सएप पे भी बेसिकली बनाया जाता है। लास्ट पे ऑन पेज लिस्टिंग, इस तरह से जिस तरह व्हाट्सएप पे कैटलॉग बनाते हैं, अगर आपकी कोई फेसबुक शॉप है वहाँ से कोई कस्टमर आपका आता है तो उससे एंगेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपको सारी बात समझ आ गई होगी। ज़्यादातर जो काम किया जाता है वो वेबसाइट से किया जाता है, या वीडियो से, या इंस्टाग्राम अकाउंट, इन चीज़ों से। तो मैं अभी आपको वेबसाइट का डेमो देता हूँ। अभी मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन आके इसकी तरफ आ जाए आप, तो आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी। अब देखें, अब मैंने अगर जो पिक्सल अपना इंस्टॉल किया हुआ अपनी वेबसाइट पे, अगर मैं उसका लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा पिक्सल ऑलरेडी नज़र आ रहा है आपको। अब मैं कहता हूँ कि यार अगला जो ऑप्शन है इवेंट का, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, उन लोगों ने जिन्होंने कुछ पेज मेरे वेबसाइट के विजिट किए हैं या जिन्होंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, मैं कहता हूँ यार जो ऑल विजिटर है हम उस पर कर लेते हैं। रिटेंशन को 30 डेज पर रहने दें, इसे ना छेड़ें। अगले 2 स्टेप मैं नहीं आपको रिकमेंड करता है इसे छेड़ें, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इंक्लूड, यानी कि अगर आप कहते हैं इसमें और बंदे आपने ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं।
और अगर आपने यहाँ से एक्सक्लूड करने हैं, कोई बंदे आपने कम करने हैं, वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगर इंक्लूड पे चले जाते हैं तो यहाँ देखें आपके पास और सोर्सेज आ गए हैं, इसको मैं इसीलिए क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर एक्सक्लूड पे जाते हैं तो भी यहाँ से नया आपके पास आ गया, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि फेसबुक ऑटो ले लेता है, इसको इतनी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑडियंस नेम मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये और फिर आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। अब आपकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो गई है, इसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये आपके पास वो ऑडियंस आ गया जो आपकी कस्टम ऑडियंस आपने अभी जनरेट की है। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कहा था वीडियो के बारे में मैंने आपको बताना है। मैं दोबारा कस्टम ऑडियंस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जाकर मैं वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये बड़े मज़े की बात है और फेसबुक पे मोस्टली कंपेन जो बनती हैं वो वीडियो की तरफ से बनाई जाती हैं क्योंकि इससे बड़ी आसानी हो जाती है। अब देखें, वो कह रहा है चूज़ अ कंटेंट टाइप। मैं कहता हूँ आपके पास अब ये सारा आ गया कि किन किन लोगों ने आपकी कितनी सेकंड वीडियो देखी है। मैं रिकमेंड करूंगा जो 50% जिन्होंने वॉच किया उन्हें आप टारगेट करें ताकि इनका रिजल्ट अच्छा आता है। अब यहाँ से आप करें चूज़ वीडियोस। मैं कहता हूँ जैसा ये हमारी पुरानी वीडियो थी, इसको मैं क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कंफर्म कर लिया। अब मैं अपना ऐड इसको 365 पे रहने देना, नो इशू। अब मैं उन्हें टारगेट करने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस 50% देखी है, क्योंकि अगर कोई बंदा आधी आपकी वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। यहाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो ऑडियंस। ठीक है, अब इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा मैंने यूज़ कैसे करना है। अभी हम लुक लाइक ऑडियंस को डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह ये देखेंगे कि ये ऑडियंस हमने यूज़ कैसे करनी है। दोबारा यहाँ मैं क्रिएट ऑडियंस पे जा रहा हूँ, यहाँ जाके लुक लाइक ऑडियंस क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू सोर्स, नई सोर्स भी बना सकते हैं, कस्टम LTV बना सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे ना कस्टम ऑडियंस पे, तो जो पुरानी हमने कस्टम ऑडियंस बनाई है सारा वही प्रोसीजर होगा, मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, LTV को भी छोड़ दें। अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा एग्जिस्टिंग ऑडियंस पे, तो यहाँ पे बता रहा है जो अगर आपके पिक्सल इंटीग्रेट है, पिक्सल पे भी हमने बात करनी है, वो बाद में करेंगे। अगली बात है अदर सोर्सेज। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखें पुरानी ऑडियंस पे आ गया, कस्टम ऑडियंस जो आपने क्रिएट की है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, और यहाँ वीडियो ऑडियंस। अब अगर मैं यहाँ से कोई पेज सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज प्रोसीजर एकेडमी का कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लिए कि वो बंदे जो इसके इंटरेस्ट में है या जो आते हैं तो ये उन्हें टारगेट करेगा। अब कंट्री पाकिस्तान ही रहने दें क्योंकि पाकिस्तान की ऑडियंस है इस अकेडमी के वजह से। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस है। अब ये परसेंटेज बता रहा है कि आपकी कैटेगरी किस तरह डिवाइड कीजिए। मैं कहता हूँ आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर 1% है, अगर इसमें अब देखें जब मैंने 1% किया था ये 509.8 के बंदे तलाश करेगा। अगर मैं 2 पे जाता हूँ तो 1 मिलियन पे बात चली गई है, 3 पे जाता हूँ तो 1.5 मिलियन पे बात चली गई। मैं दोबारा वापस 1 पे आ रहा हूँ। अब आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ से जो नंबर है मैं अगर 3 पे रख देता हूँ तो ये 3 कैटेगरीज में 509 के बंदे तलाश करेगा। ठीक है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं भी इसे 1 पे कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से क्रिएट ऑडियंस कर दें। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लुक लाइक बनाई है, मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बनाई है, और जो मैंने बाद में वीडियो ऑडियंस बनाई है, सारी ऑडियंस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने आपसे जैसे वादा किया था, बोला था आपको कि मैं आपको प्रैक्टिकल ऐड में भी लगा के भी दिखाता हूँ। अब हम ऐड यहाँ से बनाते हैं, इसे मैं क्लोज कर लूँ। यहाँ से ऐड मैनेजर में वापस आ जाए, यहाँ पर जाते हैं क्रिएट ऐड। अगर तो मेरा यहाँ से टारगेट एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट पे जाके हम चले गए हैं जी पेज पोस्ट एंगेजमेंट कोई कर लेते हैं। यहाँ से नाम मैं रख देता हूँ अभी लेट्स सपोज के वीडियो ऑडियंस रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे, नेक्स्ट कर रहा हूँ। मैं असल में आपको वो ऑडियंस वाली चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अब देखें जैसे ही आप इस ऑडियंस के सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है यूज सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, सेव्ड ऑडियंस तो भी नहीं है, यहाँ पे वो दूसरी है। अब यहाँ पर देखें जो कस्टम ऑडियंस है, अगर आप लिखते हैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब ये आपके पास वो ऑडियंस आ गई है जो अभी आपने बनाई है। इस तरह से जो अभी हमने बनाई थी ये कस्टम ऑडियंस, ये आ गई हमारे पास वीडियो ऑडियंस और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ऑडियंस, लेकिन लुक लाइक नहीं आई। इसकी वजह ये कि लुक लाइक ऑडियंस को थोड़ा टाइम लगता है, ये ढूंढ के ऑडियंस बनाता है। तो अब यहाँ से कस्टम ऑडियंस जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ।
अब मेरे पास यहाँ से सारी तफसील इसके हवाले से आ गई है, ठीक है, जो मैंने बनाई थी। अब यहाँ से और डिटेल में जाके मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो आप देख के इजीली ऑडियंस को और टारगेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे जो फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स हैं वो क्या होते हैं और वहाँ से भी हम अपनी ऑडियंस बनाने में कैसे हेल्पफुल उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।